हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूँगा कि हम जो है गमलों में ट्रे गार्डन कैसे बना सकते हैं। कंटेनर गार्डनिंग तो हम सब करते हैं, लेकिन गमलों में हम ट्रे गार्डन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रे गार्डन होता क्या है। ट्रे गार्डन क्या होता है कि जो ट्रे होती है, आपने देखा होगा उसकी जो थिकनेस होती है वो यहाँ से बहुत कम होती है। तो उसमें पोट साइज आपका लगभग 3 इंच 4 इंच इतना ही रहता है। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, 2 इंच में भी इवन लोग ट्रे गार्डनिंग करते हैं। ठीक है, तो ट्रे गार्डन क्या होता है। ट्रे गार्डन जब हम बनाते हैं तो ट्रे गार्डन में हमारे पास दो से ज़्यादा हम प्लांट अपने जो है ट्रे में लगाते हैं। ठीक है, तो ट्रे में लगाते हैं हम 2 से ज़्यादा प्लांट। अगर हम इस तरह के मतलब जैसे हमारे पास बेकार कंटेनर बच जाते हैं, जैसे कि ये देखिए बेकार पोट हैं ये, इनसे भी हम जो है ट्रे गार्डन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इस तरह से प्लेन ही चाहिए। आप जो है ये देखिए मेरा कुछ टूटे हुए होंगे आपके पास, अगर इस तरह से, तो आप उसमें भी जो है ट्रे गार्डनिंग कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो इनका साइज है, इनका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप किस तरह से कर सकते हैं। आप जो है मान लिया ये जैसे कि ये मिट्टी यहाँ पे आप यहाँ तक की बिछाते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने जो पोट है, अगर आपका कोई इस तरह से टूटा हुआ पोट है, तो उसमें आप उसको और थोड़ा सा तोड़कर या फिर किसी भी तरह से, मतलब आप उसमें पेंचकस वगैरह से कुछ होल्स वगैरह कर कर आप इसमें जो है और क्रिएटिविटी ला सकते हैं। कि आप जैसे कि अगर आप पेंचकस से आपने छोटे छोटे इसमें लाइट सपोज आपने होल्स कर दिए, तो उन होल्स में आप क्या करेंगे, जैसे कि वाइन्स हम लगाते हैं, टर्टल वाइन हो गई, पोर्टुलका हो गई, ठीक है, तो उसको आप लगा सकते हैं। तो ये काम आप इसमें कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इसको यहाँ तक इतना तो कट कर ही देंगे, उसके अलावा फिर आप देख लें अपने अकॉर्डिंग, आप इसको थोड़ा सा और कट कर दीजिए, या फिर इसमें कोई डिजाइनिंग कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, तो आपको फिर मिट्टी इतनी ही फिल करनी होगी। उसके बाद आप कोई वाइन लगा दीजिए, उसकी जो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, और ऊपर कोई एक ऊंचा उससे हाइट वाला पौधा आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं, कंटेनर में ट्रे गार्डनिंग आप कर सकते हैं। ये देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे पोट्स हैं वो अंदर से भी इस तरह से टूटे हुए होते हैं, तो उसमें भी आप जो है ट्रे गार्डनिंग कर सकते हैं। ट्रे गार्डनिंग आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, नीचे जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जो ये होते हैं ना रूढ़ी वगैरह के पीसीज हों, या फिर आपके इस तरह से जो दिए वगैरह के टुकड़े बच जाते हैं। ये मेरा जो खोटा हम घर के बाहर लगाती टूट कर मतलब नीचे गिर गया था, तो मैं इसको भी अपने घर में ही यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इस तरह के आपने देखे होंगे दिवाली वगैरह पे लाते हैं, या फिर हम कई त्यौहार हैं जिन पर इसको यूज़ करते हैं। तो इसको आपके पास, अगर आपके पास ये बची हुई हैं, पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, दिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आप एक लेयर नीचे बिछा दें, ताकि जो है जो टूटा हुआ पोर्शन है वो आपका जो है थोड़ा सा जो है वहाँ से मिट्टी जानी बंद हो जाए। जैसे कि अगर मैं पानी डाल लूँगा तो पानी यहाँ से भी जाएगा, पानी यहाँ से भी जाएगा होल से, और पानी यहाँ से भी जाएगा जहाँ से वो टूट रहा है। तो आपने से जो टूट रहा है उसको सिर्फ आपने ढकना है, आपने सारे को नहीं ढकना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप अपने जो पोट्स हैं उनमें मैंने आपको बताया डिजाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है, आप जो 2 से ज़्यादा आप प्लांट्स आप चूज़ करेंगे, वो आपके कैसे होने चाहिए, अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली तो बात ये कि अगर आप इंडोर में आपने ट्रे गार्डन लगाना है, तो आपके जो दोनों प्लांट्स हैं, या फिर 2 से ज़्यादा जितने भी आप प्लांट उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो आपके वे सभी प्लांट्स जो हैं इंडोर ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके एक प्लांट को तो धूप चाहिए और दूसरे को छाया चाहिए, उससे क्या होगा कि जो आपका धूप वाला प्लांट है वो मर जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप जो है आउटडोर गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने धूप में लगाना है प्लांट्स को, तो उसके लिए आपको 2 से ज़्यादा आप जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं सभी धूप वाले पौधे होने चाहिए आपके। ठीक है, तब आपकी जो ट्रे गार्डनिंग है वो सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज़ आपकी ट्रे गार्डनिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, मिट्टी का हमने इसमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल जैसे हम एक प्लांट के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं, इसके लिए भी हमें वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए। ठीक है, वेल ड्रेन सॉइल बनाने का मैंने आपको तरीका जो है बता दिया था, ये देख सकते हैं आप, यही मैं सॉइल जो कल बनाई थी हमने वो यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए।
ठीक है। आपके पास अगर कुछ पुरानी मिट्टी बची हुई है और वो गीली है तो आप उसको यूज़ ना करें, कभी आप सोचें कि हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, आप क्या करें, जो पुरानी मिट्टी है, जैसे कि मेरे पास ये पुरानी मिट्टी बच चुकी है, अब पुरानी मिट्टी को हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि हम 2 दिन इसमें वाटरिंग करेंगे, या फिर अगर आप वाटरिंग भी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जो है सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, चाहे तो आप पोट के अंदर रख दीजिए, चाहे आप फैला कर रख दीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर बात है। ठीक है, तो ये काम आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप 3-4 दिन में जब ये अच्छे से सूख जाए, बिल्कुल ऐसी हो जाए, तो अब आप इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपने ट्रे गार्डन के लिए आज प्लांट्स, पहले तो बात ये आप सोच रहे होंगे कि इतनी बकवास क्यों करी मैंने अब तक के। ठीक है, तो इतनी बकवास मैंने इसलिए करी है कि ताकि आपको समझ में आए कि ट्रे गार्डन क्या होता है और किस तरह से हमें ट्रे गार्डन अपना बनाना चाहिए, और पोट्स में हम जो है ट्रे गार्डन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, हर एक के तो कई लोग ऐसे होते हैं जो एप्लीकेबल नहीं होते कि वो जो हैं ये परचेज़ कर सकें ट्रेज़ जो आती हैं हमारी सेरेमिक्स की, तो उसके लिए हमें जो है पोट में ही ट्रे गार्डनिंग करनी होती है। तो मैं तो ट्रे गार्डनिंग पोट में कर रहा हूँ, आपको अगर ट्रे मिल जाती है तो आप उसमें कर लीजिए। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर लगाऊंगा प्लांट्स, वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 3 प्लांट। ठीक है, पहला जो है प्लांट में यूज़ करूँगा मनी प्लांट। ठीक है, तो मनी प्लांट की क्या होगी, हमारी वाइन होती है, मनी प्लांट की वाइन होती है, तो वो थोड़ा सा नीचे नीचे फैल जाएगी। ठीक है, दूसरा जो मैं यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा मैं हैवर्थिया का प्लांट एक हमारा। ठीक है, उसके अलावा जो मैं यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा मैं सिंगोनियम प्लांट। ठीक है, सिंगोनियम के अलावा भी मैं देखता हूँ, अगर मुझे रीहू सोच रहा हूँ मैं रीहू लगाऊँ साथ में तो अच्छा रहेगा, या फिर मैं कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं आप साथ में, क्योंकि कोलियस जो है वो अच्छी सी ब्राइट लाइट में भी आपका चल जाता है। ठीक है, और आपका जो है हाफ डेसन में भी आपका चल जाता है। तो चाहे तो आप उसे अगर हाफ डेसन के लिए ट्रे गार्डन तैयार कर रहे हैं, आप उसमें भी लगा सकते हैं उसको। ठीक है, बट वो फुली इंडोर अगर आप लगा रहे हैं तो फुली इंडोर में आप उसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर 3-4 प्लांट्स यूज़ कर रहा हूँ, और पहले बना लूँगा, फिर आपको शॉर्ट्स में मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, शॉर्ट्स में दिखाऊँगा कि मैंने जो है ट्रे गार्डन कैसा बनाया है। ठीक है, तो आज की थोड़ी सी ये जानकारी ट्रे गार्डन के बारे में थी, आप कहीं की बनाकर तो दिखाया नहीं, पर जो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, फिर कोई देखना भी पसंद नहीं करता वीडियो को, वैसे भी कोई देखता ही नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे रोज़ व्यूअर्स डिक्रीज़ ही हो रहे हैं। ठीक है ना, और अगर आप देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।